दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। नोएडा में 2 दिन पहले अपने ऑफिस से काम करके एक व्यक्ति अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से जो जगह बची थी उसमें पानी जम गया था, उसमें उनकी कार चली गई और उनकी मौत हो गई। उसी तरह की एक घटना और लखनऊ में होते होते बची, लेकिन इन दोनों घटनाओं की तुलना करते हुए लोग कह रहे हैं कि अगर नोएडा में भी पवन यादव जैसा सिपाही होता तो युवराज जिंदा होता। अब नोएडा में भी पवन यादव जैसा सिपाही होता तो युवराज कैसे जिंदा होता, और ये पूरी खबर क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक। सर, ये पूरी खबर क्या है? देखिए, पूरा सोचिए आजकल क्या होता है ना, लोग गूगल मैप पे बहुत भरोसा करते हैं। जी, जरा समझिए, रितेश जायसवाल एक लड़का है, चौक में एक शराब की दुकान में सेल्समैन है और वो काम खत्म किया कल रात को 12 साढ़े 12 1 बजे और निकल गया गूगल मैप के सहारे रायबरेली अपने गांव की तरफ। तो एक शहीद पथ से नीचे से एक रास्ता कटता है, नगराम होते हुए रायबरेली उसके गांव की तरफ रास्ता जाता है। उस रास्ते पे गूगल मैप से जा रहा था, तो नगराम के पास हसनापुर में वहां पे गूगल मैप से की वजह से वो गलत डायरेक्शन में मुड़ गया। रात का समय था और अंधेरे की वजह से तेज गाड़ी थी, एक पुराने कुएं की दीवार से उसकी बाइक टकरा जाती है और बाइक बाहर रहती है, वो उछल के कुएं के अंदर चला जाता है। जी, समय सोचिए, रात का 1:30 बजे, बगल से सड़क जा रही है। रितेश जायसवाल जो सेल्समैन था वो कुएं के अंदर गिरा पड़ा। नसीब थोड़ा अच्छा था कि यहाँ पानी बहुत ज्यादा कुएं में नहीं था और वो 1.5 घंटे तक चिल्लाता रहा। हम लोग हमेशा पुलिस की आलोचना करते हैं, लेकिन लखनऊ पुलिस के 2 सिपाही पवन यादव और सुजीत ने, ये दोनों नगराम थाने में अपनी बीट पे नगराम में रात को गश्त पे निकले हुए थे। तो इन दोनों ने देखा कि कुएं के पास एक बाइक गिरी पड़ी है। रोशनी से दूर से देखा कि यार एक कुएं के पास एक बाइक गिरी पड़ी है, तो लोग गए और जब वहां पहुंचे तो इनको जो है रितेश जायसवाल की आवाज सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी से देखा इन दोनों ने, पवन यादव और सुजीत ने, और इन्होंने तुरंत दिमाग लगाया। इन लोगों ने क्या किया, अपना मफलर, अपना लोई, सबको मिला के एक रस्सी बनाई और उसको लटका दिया। और लटकाने के बाद रितेश जायसवाल को ने उसको पकड़ा और धीरे धीरे करके इन दोनों लोगों ने रात को उसको निकाल दिया। किसी का इंतजार नहीं किया इन लोगों ने। और भगवान का शुक्र यह था कि रितेश जायसवाल को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। जो नगराम थाने के एसएचओ हैं चौधरी साहब, उन्होंने इस बात की जानकारी मीडिया को दी दिन में आज। लेकिन ये खबर आप देखिए ना, मैंने एक वीडियो किया था एक्स पे। युवराज मेहता की जान जाती है, क्यों? क्योंकि उनकी गाड़ी एक नाले में, जहां पे बाउंड्री वॉल टूट गई थी, वो टर्न पे वो चले जाते हैं अपनी गाड़ी के साथ। वहां पे वो छत पे आते हैं, छत से फोन करते, अपने पिताजी को फोन करते हैं, उनके पिताजी जोड़ते हुए आते हैं, पुलिस पहुंच जाती है और वहां तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ सब है नोएडा में, लेकिन कोई भी आदमी 1.5 घंटे तक पानी में उतरता नहीं। क्रेन लाई गई क्योंकि किसी ने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल नहीं किया।
हम यूपी पुलिस की हम लोग बहुत नाराज हैं। हम लोग बहुत नाराज हैं कि युवराज मेहता की जान अगर प्रशासन चाहता तो उस दिन बच जाती, क्योंकि ना आप सही समय पे क्रेन ले आ पाए, ना कोई चीज हो पाई, इंतजाम नहीं हो पाया और उसकी जान चली गई। वो फोन करता रहा, चिल्लाता रहा। उसने अपने पिताजी को फोन किया, उसके पिताजी पहुंच गए, कोहरे ओरे की बातें थी। लेकिन जो लखनऊ में हुआ कि हम वो पवन यादव और सुजीत ये थाने से, नगराम थाने से अपनी बीट पे गश्त कर रहे थे और बाइक की रोशनी में देखा कि कुएं के पास। अब देखिए गलती इसमें थोड़ा सा, इसमें रितेश जायसवाल की भी गलती है कि गूगल मैप के सहारे, गूगल मैप को लेकर इतनी घटनाएं होती हैं, उसको उसके बाद भी लोग समझ नहीं पाते हैं। रितेश हौसला नहीं आ रहा। देखिए 2-3 फैक्टर थे। एक तो कुएं में पानी कम था जी और ज्यादा चोट नहीं लगी थी रितेश को, लेकिन 1.5-2 घंटे तक वो चिल्लाता रहा, हिम्मत नहीं हारा ठंड में। ठंड में। लेकिन हम लोग यूपी पुलिस की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन आज लग रहा है कि भाई एक तरफ जहां नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे हाई फाई जिला, लखनऊ से भी ज्यादा हाई फाई माना जाता है, दिल्ली के बगल में है, वहां पे एक युवक अपनी कार के समेत गिर जाता है नाले में। कार की छत से वो लगातार रोशनी दिखाता है और 2 घंटे तक बचाव कर्मी उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। कोऑर्डिनेशन की कितनी लेकिन यहां क्या, यहां पे ये ठीक है, लेकिन उन्हें प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल किया, इच्छा शक्ति दिखाई। नोएडा में तो कोई पानी में उतरा ही नहीं, ठंडा पानी होगा, कौन उतरेगा। आप मुझे दिन में मैं 2 दिन से बड़ा दुखी था, और खासकर नोएडा के मामले में मैं देख रहा था कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे गुड़गांव के बार का, और बताने की कोशिश कर रहे थे कि उस बार में उस दिन रात को 3 घंटे तक वो बैठा हुआ था। देखिए किस तरह से लोग, क्योंकि नोएडा की घटना में नोएडा की डीएम पे कुछ लोगों ने सवाल उठा दिया, जी क्योंकि डीएम डिजास्टर मैनेजमेंट की सर्वा होती है अपने जिले में, और डीएम जो है वहां पे वो उत्तर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी है। कई लोग उन पे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये वो एक बड़े अधिकारी की, मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी है, इसलिए हमेशा उनको अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है। लेकिन ये जो अब आपने कहीं मीडिया चैनल्स पे सुना, ये भी तो हमको देखना होगा कि एक तरफ नोएडा के प्रशासन की हम आलोचना कर रहे हैं, और मैं भी, बिल्कुल आलोचना होनी चाहिए, वहां के पुलिस कमिश्नर की आलोचना करनी चाहिए, वहां के डीएम की आलोचना होनी चाहिए कि वहां इच्छा शक्ति का अभाव दिखा अगर मीडिया रिपोर्ट को पढ़िए तो। लेकिन यहां सोचिए, हम लोग को लगता है कि हमारे मन में क्या परसेप्शन है, आम आदमी को लगता है कि पुलिस सिर्फ वसूली में व्यस्त रहती है, पुलिस अच्छे काम नहीं करती है। ये भ्रम है, हम लोग भी मानते हैं। लेकिन ये पवन यादव ने जो किया, उसके साथी कांस्टेबल सुजीत ने जो किया, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है भाई साहब।
अब योगी जी तो सिपाहियों को सम्मानित करें या ना करें पता नहीं, लेकिन जैसे अखिलेश यादव हैं हमेशा सम्मानित करते रहते पूर्व मुख्यमंत्री। अब तक ये खबर चलनी चाहिए और ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग गूगल मैप के जरिए चल देते हैं। गूगल मैप भरोसेमंद नहीं है, रात के समय तो बिल्कुल नहीं है। कई घटनाएं सामने आई है। और ये रितेश जायसवाल आज जिंदा हैं तो पुलिस वहां पे, ये सिपाही दोनों अपनी बीट पे, नगराम थाने के, लखनऊ के, ये दोनों सिपाही पवन और सुजीत गश्त नहीं कर रहे होते और उनको बाइक न दिखी होती। तो आज मुझे लग रहा है, मैं राज कपूर जी में कह रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि अब जो पुलिस अच्छा काम कर रही है, क्योंकि मैं बहुत से कांस्टेबल से बात करता रहता हूं, बड़े पढ़े लिखे, अब आजकल जो कांस्टेबल्स हैं वो भी क्वालिफाइड हैं सब, लेकिन होता क्या कि चंद पुलिस कर्मियों की वजह से पुलिस कर्मियों की इमेज जनता की नजर में बहुत नेगेटिव बन गई है। जैसे प्रयागराज का किस्सा आ रहा है सामने कि प्रयागराज में एक सीओ साहब ने बड़ा मारा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। स्वरूपानंद सरस्वती जी के मतलब शंकराचार्य अमृतेश्वरानंद के शिष्यों को। तो अगर आप उसकी चर्चा कर रहे हैं हर रोज, आपने 3 दिनों से, आप अच्छी बात है, लेकिन क्या ये जो तथाकथित बड़े मीडिया हाउस वाले हैं ये अब लखनऊ के नगराम थाने में आएंगे? कांस्टेबल पवन यादव, नाम पे ध्यान दीजिएगा, मैं आजकल नाम जानबूझकर बोलता हूं। कांस्टेबल पवन यादव, सुजीत, और जो थानेदार हैं नगराम के चौधरी साहब, ये खबर प्रोमिनेंटली चलनी चाहिए। अगर हम बेलगाम पुलिस कर्मियों की आलोचना करते हैं तो हमको अच्छे पुलिस कर्मियों के अच्छे कामों की प्रशंसा करनी चाहिए। नहीं सर, ये एक बात बताइए, ये जो नोएडा में घटना हुई और एक तो प्रशासन हो, एसडीआरएफ हो, इंडिया हो, पता नहीं कितनी एजेंसियां वहां मौके पर पहुंच गई थी और वो 50, 60, 70 लोग एक युवक को नहीं बचा पाए। जब मामले में छीछा लेदर होनी शुरू हो गई तो आपने जैसा भी कहा कि एक उस युवक का, युवराज का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। अब वो बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सवाल जो है नोएडा के डीएम साहब पे हो रहा है, और नोएडा के डीएम साहब मामूली मैडम तो है नहीं भाई, आईएएस, उनके पिताजी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भाई। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। उनको भाई सवाल ये उठता है कि नोएडा के मामले में छोटे मोटे जेई वगैरह को सस्पेंड कर दिया गया, या बहुत हल्ला मचा तो लोगों ने कहा कि नोएडा के सीईओ को ट्रांसफर कर दिया गया। जी, क्या नोएडा वहां पे ट्रांसफर करना क्या आईएएस का क्या बिगड़ेगा? आईएएस का क्या बिगड़ेगा बताइए जरा। ये बताइए ना सर कि जो नोएडा की प्रशासन अपने इस कारनामे को छुपाने के लिए सीसीटीवी फुटेज वायरल करवा रही है, वही उत्तर प्रदेश की प्रशासन अभी प्रशासन, ये देखिए प्रशासन नहीं वायरल करा रहा है, लेकिन कुछ लोग करवा रहे हैं। बताइए सर कि और सुनिए, कई पत्रकारों ने दावा किया है सोशल मीडिया पे कि उसकी बॉडी में पोस्टमार्टम होता है ना, जब आप किसी दुर्घटना में आपकी जान जाती है, पोस्टमार्टम होता है, तो युवराज की बॉडी में अल्कोहल का कोई निशान नहीं मिला है। बताइए। और अब तो ये पता चल रहा है कि वो
उस वीडियो में मतलब अनवेरिफाइड, मतलब ये सवाल होता है कि चरित्र हनन शुरू कर दो। हाँ, अब वो वीडियो कब का है, कैसे पता चलेगा? लेकिन वही फौज, चूंकि मैंने कहा था अपने एक्स के वीडियो में कि ये मामला युवराज जैसे कई लोग हर रोज खराब सड़क, टूटे पुल की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। कई जगह तो खबर भी नहीं छप पाती, छपती भी है तो चूंकि क्या वो मामला युवराज मेहता का जो मामला दिल्ली का मामला है, नोएडा का मामला है, हाईलाइट हो गया। लेकिन रितेश जायसवाल की जान बचाई उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 कांस्टेबल ने। नाम मैं जज बोलूंगा जरूर, बहुतों को मिर्ची लगेगी। अरे मिर्ची लगे तुम लोग को, जो अच्छा काम करेगा खबर दस्तक पे उसकी चर्चा होगी, आज जो गलत काम करेगा उसकी भी चर्चा होगी, और नाम के साथ होगी साहब। तो पवन, कांस्टेबल पवन यादव, सुजीत और नगराम के एसओ की भी तारीफ करनी पड़ेगी, चौधरी साहब। ये नाम मैं क्यों ले रहा हूं, मेरे दर्शक समझ रहे हैं, क्योंकि जो सेंसिटिव आदमी होगा ना, इन लोगों को पता है कि हम पुलिसकर्मी, हमारा काम है आम आदमी की जान बचाना। उन्होंने फोन नहीं किया कि साहब कुएं में गिर गए हैं तो हमको ये हमारा निकालना काम नहीं है। तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, जान बचा ली। मफलर जोड़ा, लोई जोड़ी, दोनों लोगों ने अपना मफलर निकाला, लोई जोड़ा, उसको गिराया, और वो दिनेश जायसवाल उसको पकड़े और चले आए। मतलब यूपी पुलिस के ये भी चेहरा है, ये भी चेहरा। देखिए सच तो यही है, हम लोग चूंकि हम लोग को जनता में इतनी निगेटिविटी फैल गई है, और सिर्फ योगी जी की तानाशाही की वजह से। तो हम लोग, मैंने कहा ना कि इस स्टोरी को तुरंत करना है, जैसे ही मेरे नॉलेज में आई। वीडियो हम दिखा नहीं सकते साहब, कॉपीराइट का मामला आ जाएगा हमारे ऊपर खट से। नहीं तो सवाल तो ये भी है सर कि ऐसे मामले में जब अखिलेश यादव विपक्ष में होते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए अपने पार्टी कार्यालय उत्तर प्रदेश, सुनिए साहब, उत्तर प्रदेश पुलिस में एक डीजीपी साहब के एक पीआरओ होते हैं जी। क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस के ट्विटर हैंडल से ये खबर ट्वीट हुई कि हमारे सिपाहियों ने आज इस तरह से एक व्यक्ति की जान बचाई? और इन दोनों सिपाहियों का सम्मान करना चाहिए योगी जी को। अखिलेश जी तो कर देंगे, मैं जानता हूं, लेकिन शायद योगी जी पे सवाल समझ रहे हैं, दर्शक समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अखिलेश जी तो ऐसे मदद कर देंगे और ऐसे सम्मान कर देंगे, पता नहीं चलेगा लोगों को, शायद आ भी ना पाए कि मदद की हो और मदद हो जाएगी। खैर, ये अगर खास उस तरह के 2 नौजवान पवन यादव और सुजीत की तरह होते वहां पे नोएडा में, तो शायद युवराज मेहता की जान बच जाती। चलिए, हम भी सर उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पवन यादव और इन दोनों कांस्टेबल ने अपनी छवि दिखाई है, उत्तर प्रदेश का ये छवि भी लोगों के सामने जाए। कोई और बड़ी खबर आएगी तो आपके सामने हम लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।